हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो एमसीक्यू है आपके एजुकेशन पेपर 2 को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल पे पहले से ही हैं तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को चैनल का लिंक जरूर भेजें ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें, जो कि एजुकेशन के पेपर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, करिकुलम ट्रांजैक्शन जनरली इनकॉर्पोरेट्स करिकुलम ट्रांजैक्शन जनरली इनकॉर्पोरेट्स पाठ्यचर्या या लेन देन में आमतौर पर शामिल होता है। ए इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम पाठ्यचर्या का प्रभावी और वांछित कार्यान्वयन, या फिर बी प्लानिंग फॉर प्रोवाइडिंग न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस नए सीखने के अनुभव प्रदान करने की योजना, या फिर नन ऑफ द अबोव उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर बोथ ऑफ द अबोव उपरोक्त में से दोनों। तो देखिए, जो करिकुलम जो ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर पाठ्यचर्या का प्रभावी और वांछित कार्यान्वयन और नए सीखने के अनुभव प्रदान करने की योजना, फ्रेंड्स ये जो है दोनों की दोनों चीजें जो है आपकी शामिल होती हैं। तो आपका आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ करिकुलम, जो किर्कपैट्रिक मॉडल है करिकुलम का, वो डेवलप किया गया था, यानी कहता कि पाठ्यचर्या का किर्कपैट्रिक मॉडल विकसित किया गया था कब? 1950 में, या फिर 1970 में, या फिर 1992 में, या फिर 1968 में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो किर्कपैट्रिक मॉडल है ये डेवलप किया था डॉक्टर डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने। ये 1950 के अंदर ही आपका डेवलप किया गया था डॉक्टर डोनाल्ड किर्कपैट्रिक के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है किर्कपैट्रिक मॉडल। ये मॉडल जो है करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल है। और 1970 की अगर हम बात करें तो 1970 के अंदर भी एक मॉडल आया था, स्टैक रिस्पॉन्सिव मॉडल जिसको बोलते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये भी आपका करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल है। 92 के अंदर कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि आपके करिकुलम इवैल्यूएशन के हमारे जो सिलेबस के अंदर वो 3 ही मॉडल हैं। तो 1992 के अंदर बात करें तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमारा आया था, जो 1986 की जो पॉलिसी उसी को रिवाइज करके बनाया था। 1968 में हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और फ्रेंड्स अब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2021, इसमें से भी पूछे जाएंगे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है एजुकेशन का, ठीक है। जैसे कि जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उनको आंगनवाड़ी में जो है शिफ्ट कर दिया गया है, बच्चों का जो बर्डन है वो कम कर दिया गया है। एजुकेशन के अंदर जो बच्चों के फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो एग्ज़ाम होते थे बच्चों के, उनके अंदर बच्चों को कुछ राहत मिली है। साथ ही हमारा जो सिस्टम है वो 544 प्लस समथिंग का हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि पहले हमारा 10+3+2 इस तरह से चला आ रहा था, तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर चेंज हो गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ज़रूर पढ़ लेना आने वाले एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करिकुलम ट्रांजैक्शन इज आल्सो नोन एज, जो करिकुलम ट्रांजैक्शन है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? करिकुलम प्लानिंग के नाम से, करिकुलम मैनेजमेंट के नाम से, या करिकुलम इंस्ट्रक्शन के नाम से। पाठ्यचर्या जो लेन देन है उसको पाठ्यचर्या प्रबंधन के नाम से या करिकुलम मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हमारी 2 अप्रोचेज होती हैं करिकुलम इवैल्यूएशन की, उनको भी याद कर लेना। ये आपकी अप्रोचेज हैं, जो आपकी साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है।
ये आपकी क्रोनबेक के द्वारा दी गई थी। ये दी गई थी आपकी 1982 के अंदर। इनको याद करना। ये जो साइंटिफिक आपकी अप्रोच है ये एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करती है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। और ये एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव नहीं करती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोचेज ऑफ करिकुलम चेंज। यहाँ पे करिकुलम चेंज की अप्रोचेज के बारे में बात की गई है। पूछता है कि पाठ्यचर्या परिवर्तन के दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन से हैं। बॉटम अप अप्रोच है, या फिर सिस्टमैटिक एंड पैनिक अप्रोच है, या फिर एप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी सारी की सारी ही पाठ्यचर्या परिवर्तन की जो है अप्रोचेज हैं। ऑल ऑफ दी अबव आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। और बॉटम अप्रोच जो है, बॉटम अप जो अप्रोच है, इसी को ग्रास रूट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रास रूट अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जैसे ऑल ऑफ दी अबव गिवन है, यहाँ पे अप्रिशिएटिव इंक्वायरी को और ऑल ऑफ दी अबव को हटाकर कोई और डाल दी जाती है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपकी 3 ही अप्रोचेज है, बॉटम अप अप्रोच, सिस्टमैटिक एंड पैनिक अप्रोच और एप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। ये आपकी 3 अप्रोचेज हैं करिकुलम चेंज के लिए। साथ ही जो एप्रिशिएटिव जो इंक्वायरी अप्रोच है, ये डेविड के द्वारा दी गई थी। नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये दी गई थी आपकी डेविड कोपराइडर के द्वारा। और एक और थे इनके साथ इसको डेवलप करने वाले, सुरेश श्रीवास्तव। ये आपने याद रखना है, ये इससे रिलेटेड है। 2 लोगों ने जो है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच जो है ये दी थी करिकुलम चेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है करिकुलम स्टडीज के अंदर जो है यूज की जाती है। 3 टाइप की है, 4 टाइप की है, या फिर नन ऑफ द अबव है, या फिर ये कहता है रिसर्च इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कि करिकुलम स्टडी के अंदर रिसर्च की ज़रूरत है ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अप्रोचेज आपकी यूज़ की जाती हैं करिकुलम स्टडी के अंदर वो आपकी 3 टाइप की होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आपकी एक जो रिसर्च होती है वो होती है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको आप प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जिसको आप बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। इस रिसर्च के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसकी रिसर्च के अंदर जो आपकी थ्योरी बिल्ड की जाती है, प्रिंसिपल्स को बिल्ड किया जाता है, और एक तरह की जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि जो फंडामेंटल और जो बेसिक रिसर्च होती है, इसके अंदर जो भी करिकुलम डेवलपमेंट है, क्योंकि हम करिकुलम स्टडी में इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो करिकुलम डेवलप किया जाता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होता है। ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम इसके अंदर डेवलप किया जाता है। उसके बाद आपकी रिसर्च आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी ये दी गई थी कर्ट लेविन के द्वारा 1940 के अंदर। और ये जो है रिसर्च आपकी करिकुलम स्टडी में स्कूल की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का काम करती है। साथ ही करिकुलम के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑन दी स्पॉट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑन दी स्पॉट ये करिकुलम के अंदर चेंजेस करती है। साथ ही इसके द्वारा करिकुलम को क्वालिटेटिव और इफेक्टिव बनाया जाता है। क्वालिटेटिव और इफेक्टिव, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपकी जो ये थी सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च, वहाँ यहाँ पे आपकी आएगी थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ये जो है मेनली यूज़ की जाने वाली रिसर्च है करिकुलम स्टडीज़ के अंदर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर आपके 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल। तो मैनिपुलेटिंग वेरिएबल वो होते हैं जिनके अंदर आप कोई चेंजेस करते हैं, जिनको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो आपके कंट्रोल वेरिएबल होते हैं उनको आप स्टैटिक रखते हैं, इनकी फिक्स रखते हैं। उनका जो मैनिपुलेट किए गए हैं वेरिएबल, उन्हीं का जो इफेक्ट है वो उनके ऊपर, कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है।
तो यहाँ पे बेसिक चेंज जो है करिकुलम के अंदर किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर बेसिक चेंजेस जो है यहाँ पे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये 3 टाइप की रिसर्च थी आपकी जो करिकुलम स्टडी के अंदर यूज़ की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल पे और भी कैंडिडेट को ऐड करना। आपके जो भी फ्रेंड्स एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या एजुकेशन के साथ साथ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।